नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बी टाउन डायरी, जहां मिलती है आपको बॉलीवुड, ओटीटी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर बड़ी और दिलचस्प खबरें। आज की डायरी में हम बात करेंगे ऐसी फिल्मी कॉमेडी फिल्म की जो आपको हंसाते हुए जिंदगी का एक बड़ा मैसेज देगी। फिर आपको बताएंगे कि आखिर इस बार कौन बनेगा करोड़पति में ऐसा नया क्या हो रहा है जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने खुद कह दिया कि इस बार सोचना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे अली अब्बास जफर की नई मेगा बजट फिल्म जिसमें एक साथ नजर आने वाले हैं आहान, शर्वरी और बॉबी देओल। फिर आपको ले चलेंगे हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में, क्योंकि 25 साल पूरे होने पर पूरी फ्रेंचाइजी दोबारा सिनेमा घरों में लौटने वाली है। और साथ ही सुनाएंगे काजोल अग्रवाल के साथ हुई एक ऐसी दुर्घटना जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। और आखिरी में बताएंगे कि विक्रम मैसी की नई वेब सीरीज मुसाफिर कैफे का कैसा रहा रिव्यू। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बीट टाउन डायरी और आपको दिखाते हैं पहली डायरी के पन्ने में क्या कुछ है खास। आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जो कॉमेडी के साथ साथ एक गंभीर सवाल भी पूछती है। फिल्म का नाम है उत्तर दा पुत्र। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में मिडिल क्लास फैमिली की कहानियां दर्शकों को खूब पसंद आई। उत्तर दा पुत्र भी उसी कड़ी की एक नई पेशकश है, लेकिन इसमें खास बात इसका विषय है। फिल्मों में अनु कपूर एक फिजिक्स प्रोफेसर साई राम टटेचा बने हैं। क्लासरूम में वे न्यूटन के नियम और साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही उनका पूरा भरोसा वास्तु, शुभ अशुभ दिशा और तंत्र मंत्र पर टिका होता है। यही विरोधाभास फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कहानी तब मजेदार मोड़ ले लेती है जब प्रोफेसर साहब एक ऐसा घर खरीदते हैं जिसे वे पूरी तरह वास्तु के हिसाब से परफेक्ट मानते हैं, लेकिन गृह प्रवेश के दौरान ही छत का पंखा गिर जाता है और पूरा विश्वास हिल जाता है। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसमें वे अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए फिर से परफेक्ट वास्तु की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस सफर में उन्हें कई अजीबोगरीब किरदार मिलते हैं और यहीं से शुरू होती है हंसी और व्यंग से भरी कहानी। अगर अभिनय की बात करें तो अनु कपूर पूरी फिल्म की जान है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, चेहरे के एक्सप्रेशन और संवाद अदायगी शानदार है। पवन मल्होत्रा, विजेंद्र काला और इम्तियाज खान भी हर बार स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान छूट जाती है। निर्देशक रविंदर सिवाच की ये पहली फिल्म है, लेकिन उनका निर्देशन काफी परिपक्व नजर आता है। फिल्म का मैसेज भी बेहद साफ है। क्या हमारी जिंदगी कर्म बदलते हैं या केवल किस्मत और अंधविश्वास? हालांकि दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनमेंट है। अगर आप इस वीकेंड परिवार के साथ बिना फूहड़ कॉमेडी वाली साफ सुथरी फिल्म देखना चाहते हैं तो उत्तर दा पुत्र जरूर देख सकते हैं। अब बात उस शो की जिसने करोड़ों लोगों के सपनों को नए पंख दिए। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर लौट आया है। अमिताभ बच्चन इस बार फिर हॉट सीट संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार शो में सिर्फ सवाल ही नहीं होंगे, बल्कि ये शो काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार शो की थीम है इस बार सोचना पड़ेगा। हाल ही में रिलीज हुई प्रोमो में अमिताभ बच्चन गोल्फ खेलते हुए जिंदगी और खेल के बीच एक बहुत खूबसूरत तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि बचपन में हमें सिखाया गया कि जो सबसे पहले जवाब दे वही सबसे होशियार होता है, लेकिन जिंदगी में कई बार पहला जवाब सही नहीं होता। यही सोच इस बार केबीसी में भी देखने को मिलेगी। अब प्रतियोगियों के लिए हर सवाल का जवाब देने से पहले ठहर कर सोचना होगा। मतलब इस बार सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि रणनीति और सही समय पर लिया गया फैसला भी बेहद अहम होगा। केबीसी सीजन 18 की शूटिंग 1 अगस्त से शुरू होगी और शो 10 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।
अब बात एक नई बड़ी बॉलीवुड फिल्म की, जिसका नाम अभी तक डिसाइड तो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रिलीज डेट पहले से ही तय की गई है। अली अब्बास जफर एक नए रोमांटिक एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में आपको नजर आएंगे आहान पांडे, शर्वरी, बॉबी देओल और ऐश्वर्या ठाकरे। फिल्म 26 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा यूके में शूट किया गया है। आहान पांडे इस फिल्म के लिए बॉक्सिंग, MMA और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे रोज करीब 5 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं। यशराज फिल्म्स इस फिल्म में उनका लुक पूरी तरह सीक्रेट रखना चाहते हैं, ताकि ट्रेलर रिलीज होने पर दर्शक चौंक जाएं। वहीं बॉबी देओल एक बार फिर दमदार अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है। अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए किसी जादू से कम नहीं होगी, क्योंकि हैरी पॉटर की पहली फिल्म को इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर पूरी 8 फिल्मों की सीरीज दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज करने जा रहे हैं। तो देख क्या रहे हैं, चलिए हम बताते हैं ये फिल्म कब आपको रिलीज की जाएगी और कब आप इसके टिकट बुक करा सकते हैं, क्योंकि हमारे बचपन का जो जादू यादें थी वो फिर से ताजा होने जा रही हैं। हैरी पॉटर का जादू सिनेमा घरों में फिर लौटने वाला है। दर्शक एक बार फिर बड़े पर्दे पर इन फिल्मों का लुत्फ उठा सकेंगे। हैरी पॉटर की सभी 8 फिल्में फिर से रिलीज होने जा रही हैं। इस साल 27 अगस्त से 3 सितंबर तक ये फिल्में बड़े पर्दे पर आ रही हैं। हैरी पॉटर के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसके मुताबिक फिल्मों को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जा रहा है। इसके टिकट 31 जुलाई से मिलने लगेंगे। इन फिल्मों का फिर से रिलीज किया जाना दर्शकों के लिए एक खास पल होगा और वे फिर से पुरानी यादों में लौट सकेंगे। ये फिल्म कनाडा, अमेरिका और दूसरे देशों के अलावा भारत में भी रिलीज होने जा रही है। बता दें कि हैरी पॉटर सीरीज की फिल्में राइटर J.K. रोलिंग की उपन्यासों पर आधारित हैं। फिल्मों की री रिलीजिंग को लेकर दर्शक उत्सुक हैं। यूजर्स लिख रहे हैं, हम तैयार हैं फिर से पुरानी यादों में लौटने के लिए। अब बात करते हैं अभिनेत्री काजल अग्रवाल की। हाल ही में उन्होंने अपने एक ऐसे अनुभव का जिक्र किया जिसने उन्हें काफी असहज कर दिया। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति बिना अनुमति के उनके वैनिटी वैन में घुस आया और मामला यही रफा दफा नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो सोचने लायक चीज है। इसके बाद उसने अपनी शर्ट उतारी और छाती पर बना काजल के नाम का टैटू दिखाने लगा। उसके बाद काजल अग्रवाल डर गई और उन्होंने क्या कहा, चलिए हम आपको बताते हैं। काजल अग्रवाल ने अपना कड़वा अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। पहले दिन का शॉट पूरे होने के बाद फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर एक आदमी बिना मेरी इजाजत के मेरी वैनिटी वैन में घुस आया। आते ही उसने अपनी शर्ट उतारी और मुझे दिखाया कि उसने अपनी छाती पर मेरे नाम का टैटू बनवाया है और इस अचानक हुई घटना से हैरान रह गई। मुझे उनकी तारीफ से खुशी हुई, लेकिन जब मैं अकेली थी तो बिना इजाजत मेरे कमरे में आना और ऐसा करना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसे धीरे से चेतावनी दे दी। वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म द इंडिया स्टोरी रिलीज हो चुकी है और जल्द ही वे नीतीश तिवारी की रामायण में मंदोदरी के किरदार में भी नजर आने वाली हैं।
अब बात इस हफ्ते रिलीज हुई वेब सीरीज मुसाफिर कैफे की। अगर आपको धीमी रफ्तार लेकिन दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए। विक्रांत मैसी एक ऐसे युवक के किरदार में है जिसका सपना कॉर्पोरेट नौकरी नहीं बल्कि पहाड़ों में अपना छोटा सा कैफे खोलने का है। कहानी दो अलग अलग टाइमलाइन में चलती है। एक तरफ उनका पुराना रिश्ता है तो दूसरी तरफ पहाड़ों में नई जिंदगी। यही दोहरी कहानी दर्शकों को आखिर तक बांध के रखती है। विक्रांत मैसी हमेशा की तरह बेहद शानदार है। महिमा मकवाना भी प्रभावित करती है, लेकिन वेदिका पिंटो कुछ जगह कमजोर नजर आ रही है। मसूरी की खूबसूरत लोकेशन, शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल कहानी इस सीरीज को खास बनाती है। अगर आपको तेज रफ्तार थ्रिलर पसंद है तो ये शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन यदि आप ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहे तो मुसाफिर कैफे जरूर देखें। तो आज की बीट डाउन डायरी में बस इतना ही, और ऐसी ही बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें जानने के लिए देखते रहें मेरे साथ यानी सोहाली जैन के साथ बीट डाउन डायरी, सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज पर।